अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गेम के बारे में बताऊंगा कि इस गेम से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं और इसको प्ले कैसे करना है। इसमें पैगा होता है, पैगा किस तरह से बाय करना है और किस तरह से आगे हमने रेसिंग करनी है। तो ये है वेबसाइट इसकी pigasi.io। तो सबसे पहले हमें ये करना होता है, हमारे पास बाइनांस का अकाउंट होना चाहिए, बाइनांस का। तो इसमें हमने पहले ट्रेड्स में आके क्वीन बाय करना होता है, मैटिक, पॉलीगॉन मैटिक। अच्छा, ये क्वीन है मैटिक। तो ये क्वीन आप कोई बाय करते हो तकरीबन 161 क्वीन, तकरीबन 50 के करीब, 50 भी नहीं, तकरीबन 30 क्वीन आपको चाहिए होती हैं एक पैगा बाय करने के लिए। और जो एक पैगा होता है वो तकरीबन 54 PGX से लेके 69 PGX तक आपको नॉर्मली मिल जाता है, जो कम से कम कीमत में होता है। तो इसमें आपने ये करना होता है, सबसे पहले यहाँ से आप मैटिक बाय करते हो मार्केट प्राइस पे या जो भी लिमिट आपने लगाई होती है। बाय करने के बाद आप क्या करते हो, वॉलेट में आते हो, फियाट एंड स्पोर्ट में। यहाँ आने के बाद आप जो आपके पास क्वीन होता है, जैसे ये मैटिक पड़ा हुआ है, ये मैटिक क्वीन, इसको आप यहाँ से करते हो विड्रॉ। विड्रॉ करते हो तो यहाँ पे जो एड्रेस है आपके पास, पिगैसी गेम खेलने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक, आपके पास होना चाहिए मेटामास्क वॉलेट, ये वाला, और इसके अलावा आपके पास बाइनांस पे अकाउंट होना चाहिए वेरीफाइड, जिस पे आप मैटिक क्वीन ख़रीद के भेज सको। ज़रूरी नहीं है बाइनांस पे हो, किसी भी एक्सचेंज से आप मैटिक क्वीन ख़रीद के पॉलीगॉन नेटवर्क के ज़रिए यहाँ पे भेज सकते हो। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पे एड्रेस आपने डालना है मैटिक का, मैटिक कह रहा हूँ, इसका मेटामास्क का। ये तो आपने ख्याल करना है ये कि आपका जो नेटवर्क है वो पॉलीगॉन मेन नेट हो। यहाँ ऊपर से ये पॉलीगॉन मेन नेट नेटवर्क ऐड करना है आपने। तो ये फिर आपने एड्रेस कॉपी कर लेना है। अगर आप कोई नया अकाउंट बनाना चाह रहे हो या यहाँ से, तो इसमें ये होता है मेटामास्क में आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो, हर एक अकाउंट का नेटवर्क आप मुख्तलिफ रख सकते हो। तो जैसे मेरा पहला अकाउंट है, उसमें मेरे ख्याल में मैंने अथेरियम मेन नेट यूज़ किया है, और ये मेरा अकाउंट 2 है, इसमें मैं पॉलीगॉन मेन नेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये होता है, ये जो ऊपर आइकन आ रहा होता है इस पर क्लिक करते हो, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे आपका अकाउंट 3 बन जाता है। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, ये मैंने नाम इसका रख दिया पॉलीगॉन मैटिक नेटवर्क। ये देखें, ठीक हो गया। तो ये जो एड्रेस आ रहा है, अब मैं इसको करूँगा कॉपी। ये देखिए ऊपर आपने पॉलीगॉन मेन नेट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ये जो एड्रेस आ रहा है आपने इसे करना है कॉपी। ये एड्रेस आपने पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो नेटवर्क है आपका, नेटवर्क, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है मैटिक पॉलीगॉन। जब आप ये सिलेक्ट करते हो, उसके बाद फिर ये आपसे अमाउंट पूछता है कि आपने कितनी अमाउंट भेजनी है आगे। ठीक है, तो कितने अमाउंट आप मैटिक क्वीन आगे भेजना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने कुछ सिलेक्ट कर लेना है कि आप इतने 84 मैटिक क्वींस, या जितने आपको चाहिए आप यहाँ से उतने
भेजना चाह रहे हो मेटामास्क वॉलेट में, तो उसके बाद यहाँ से आप विड्रॉ कर लोगे। विड्रॉ करोगे तो ये जो पॉलीगॉन नेटवर्क है, इसमें ये होता है कि 15 मिनट तकरीबन लगते हैं आपको। इसकी फ़ीस कम होती है, 0.1 मैटिक इसकी फ़ीस कम होती है, बाकियों की फ़ीस ज़्यादा है। इसकी 0.12 है, 9.72 है एथेरियम नेटवर्क पे, ERC20 पे। तो पॉलीगॉन पे सबसे कम है, लेकिन इस पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, तो ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो जब आपके मेटामास्क अकाउंट में यहाँ पे जब आपके पास कोइंस आ जाते हैं, मैटिक कोइन, तब आप क्या करते हो, मैं जाता हूँ दूसरे में, अकाउंट 2 में। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे मैटिक कोइन आ जाते हैं, आपने इसको करना होता है स्वैप। तो मैटिक कोइन स्वैप कर रहे हो, किस कोइन से करना है, PGX से। PGX एक कोइन या टोकन कह लो कि है, जो हम पिगैसी गेम के अंदर यूज़ करते हैं पैगा बाय करने के लिए। ठीक है, तो मैटिक जैसे सपोज मैं 30 मैटिक कोइंस को स्वैप करना चाह रहा हूँ PGX से, तो मैं देता हूँ 2% स्लिपेज और रिव्यू स्वैप करता हूँ। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑफर्स मेरे पास आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो 30 मैटिक कोइंस मैंने यूज़ की हैं, मेरे पास 59.64 PGX कोइंस आ रहे हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा वेट करते हैं। तो मेरे पास क्योंकि मैटिक कोइन नहीं है, सिर्फ एक मैटिक वहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास, तो ये कहता है कि आपको 28.953 मोर मैटिक कोइंस चाहिए स्वैप कंप्लीट करने के लिए। इस पर नए कोड्स भी आते रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा वेट करते हो तो यहाँ पे देखो टाइम चल रहा है। जब ये टाइम एंड होता है तो नया कोड जो बेस्ट ऑफर होती है वो यहाँ पे शो हो जाती है, साथ इधर गैस फीस वगैरह भी आती है। आप यहाँ से स्वैप पे क्लिक करते हो तो आपके ये कोइंस स्वैप हो जाते हैं, और स्वैप होके ऑटोमेटिकली एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, एक्टिविटी में आ जाएंगे जब, तो यहाँ पे ये देखो जैसे ये आ रहा है, तो यहाँ पे पेंडिंग में आ जाएगा ये। जब ये कंप्लीट हो जाएगी जो आपने स्वैपिंग की है, तो एसेट्स में जब आप जाओगे, एसेट्स में यहाँ पे आपको PGX कोइंस शो होंगे। तो इन PGX कोइंस को आप यूज़ कर सकते हो इधर। इन कोइंस को आपने यूज़ करना है यहाँ पे। जैसे मेरे पास देखो ये 2 पैगा हैं, मैंने कल ख़रीदे थे, रेंट पे लिए थे, ख़रीदे नहीं थे। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि आप इनको रेंट पे ले सकते हो, यहाँ से रेंट पे ले सकते हो, ये देखें, पे रेंट फीस, या फिर शेयर प्रॉफिट। शेयर प्रॉफिट में ये होता है कि जो एक परसेंटेज होती है, जो बंदा आपको रेंट पे पैगा दे रहा है, पैगा या हॉर्स दे रहा है आपको, वो कहता है कि मेरे पास जितना प्रॉफिट आएगा 30% उसका मैं आपको दे दूँगा। वो कहता है मेरे पास जितना प्रॉफिट आएगा ना, उसका 30% मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज़ है कि उस बंदे को जो रेंट पे हमें दे रहा है, ये हॉर्स या पैगा हमें जो दे रहा है, वो अपने प्रॉफिट में से 30% हमें दे रहा है। ठीक है, हमें भी बच रहे हैं, लेकिन उसके 30% में से भी हमें बच जाते हैं। तो एक तो आप इसे ले सकते हो रेंट पे, दूसरा आप यहाँ मार्केट प्लेस में जाके इसको बाय कर सकते हो। अभी क्योंकि ब्रीडिंग स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट हुई है, तो ये जब तक इनकी ब्रीड आती नहीं है न्यू मार्केट में, तब तक इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। इसमें कुछ होते हैं पैगा, जो यहाँ पे हम देखते हैं, ये ब्रीड टाइप के अंदर होते हैं। एक होते हैं फाउंडिंग पैगा, ये जो गेम के अंदर इन हॉर्सेस को हम कहते हैं पैगा, गेम में हॉर्सेस का नाम है पैगा। तो इनकी ब्रीड टाइप होती है, एक होते हैं फाउंडिंग पैगा। फाउंडिंग पैगा वो होती हैं जो कि डिवेलपर्स ने खुद बनाए हैं, ये कुछ हज़ार हैं जो डिवेलपर्स ने खुद बनाए हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक उन्होंने सेट की हैं। एक होते हैं लेजेंडरी, जो कि फाउंडर की ब्रीडिंग करवाते हैं, जब फाउंडिंग पैगा होते हैं, फिर लेजेंडरी बनते हैं, फिर एपिक बनते हैं, फिर रेयर, फिर पोस्टर, इसी तरह की ब्रीड होती है इनकी। तो इसके अलावा इनके जेंडर भी है, मेल और फीमेल, और इनको आप फिल्टर भी कर सकते हो, ऑक्शन, फिक्स प्राइस
और ये ब्रीड काउंट भी आप, अगर आपने पैगा ख़रीदना है तो आप कोशिश करना वो ख़रीदो जिसकी ब्रीड काउंट 0 हो, ठीक है। और इसके अलावा आप इधर यहाँ से सॉर्ट भी कर सकते हो, लो टू हाई, हाई टू लो, ब्रीड काउंट, या फिर ब्रीड काउंट असेंडिंग या डिसेंडिंग। और करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हो आप कि PGX में अगर कोई बंदा सेल कर रहा है तो वो आप उससे ले सकते हो। PGX में मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। और अगर कोई बंदा USDT में सेल कर रहा है आप उसको ले सकते हो। USDT की वैल्यू $1 के बराबर ही होती है, तो ये $2699 का दे रहा है, ये $1670 का दे रहा है, ये 2699 USDT का दे रहा है। तो ये तकरीबन ये 9999 USDT का दे रहा है। ये लेजेंडरी है, मेरे ख्याल में इसकी इतनी वैल्यू बनती नहीं है। इसको देख लेते हैं ओपन करके। स्पीड इसकी 8 है, ठीक है। स्ट्रेंथ 2 है, लाइटनिंग 2 है, विंड 9 है, वाटर 5 और फायर 1। नहीं, ये इतने का बनता नहीं है, ये बहुत महंगा दे रहा है, ये बहुत महंगा बेच रहा है, ये इतने का नहीं बनता। अच्छा, तो आपने अगर कोई भी पैगा या तो रेंट पे लेना है या खुद ख़रीदना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ये 2-4 यहाँ से खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन है, इसमें आप देखते क्या हो कि आपने जो भी पैगा लिया है उसका विन रेट क्या है। विन रेट के अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो देखनी होती है आपने, उसकी स्पीड कितनी है। अगर कोई पैगा रेस में हिस्सा ले रहा है, लाजमी बात है उसकी स्पीड पे आप फोकस करोगे, उसकी स्पीड अच्छी हो, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो। अगर लाइटनिंग है या विंडी, जहाँ पे विंड ज़्यादा है, जब विंडी एरिया है, या वाटर जहाँ पे ज़्यादा फायर है, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ दी होती है 7 to 8, ये बहुत ज़बरदस्त कंसीडर की जाती हैं। अगर आपकी स्पीड 7, 8 या 9 है, बहुत ज़बरदस्त है। स्ट्रेंथ भी इसी तरह अच्छी होनी चाहिए, लाइटनिंग भी, विंड, वाटर और फायर भी। अब ये ज़रूरी नहीं है आपको इन सब में 8 मिले, इसमें किसी एक में कम भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर रेस जीतो। तो ये चीज़ कुछ देखनी पड़ती है कि पैगा बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि अभी इसे यूज़ नहीं किया, ये पोसर है, इसे यूज़ नहीं किया, फीमेल है, तो अभी ये कुछ ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता रेस पे। बेशक ये फीमेल है, बेशक मेल है, बाद में अगर डेवलपर्स इसको मज़ीद इसमें कुछ अपडेट्स देते हैं तो उसमें हो सकता है हो। वैसे इसका थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा होता है विन चांसेस। जो पैगा ज़्यादा जीत रहा होता है उसके यहाँ पे विन चांसेस होते हैं, यहाँ पे उसके करियर होते हैं कि इतने मैच उसने खेले, फिर इतने खेले, फिर इतने खेले, उसका विन रेट इतना है। तो ये पैगा क्योंकि न्यू है, देखो ब्रांड न्यू है, जिसे कहते हैं ना 0 मीटर, तो यूज़ नहीं किया गया अभी। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। मेरे ख्याल में नेट बहुत स्लो जा रहा है मेरा। अच्छा, अब पैगा है ये वाला, स्पीड 8% है, स्ट्रेंथ 0% है, लाइटनिंग 0% है, विंड 7% है, वाटर 4% है, फायर 6% है। आप यहाँ पे देखो 167 इसने मैचेस खेले थे, फिर 123 खेले थे, फिर 44 खेले थे, तो इसका विन परसेंट 26.35 बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये चीज़ें अगर बाद में डेवलपर्स गेम अपडेट करते हैं तो वो उनको स्ट्रेंथ और लाइटनिंग के बेस पे अगर कुछ करते हैं कि स्ट्रेंथ जिसकी कम है वो पीछे रह जाएगा, या जो लाइटनिंग एरिया के अंदर ज़्यादा नहीं चल सकता वो पीछे रह जाएगा, तो उस लिहाज से बाद में ये फ्यूचर के लिहाज से फिर ज़बरदस्त नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी गेम क्योंकि अपडेट नहीं हुई। तो ये विन रेट जो होता है इसका, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इनको भी देखना पड़ता है, इनको भी आप देख के ख़रीदो। ये नहीं है कि आप यहाँ से 0-0 उठा लो, इनको आप देख के ख़रीदो। इसका एक तो विन रेट अच्छा हो, दूसरा स्पीड, स्ट्रेंथ, लाइटनिंग, विंड, वाटर और फायर, ये इसकी परसेंटेज अच्छी हो, 5 तक हो, कम से कम 5 तक हो, और मैक्सिमम 8 तक हो। अब ये भी ना हो कि सारे यहाँ पे 5 होना यूँ चाहिए जैसे स्पीड 8% है, स्ट्रेंथ भी 8% या 9% होती, लाइटनिंग इसकी बेशक 6% होती, विंड 7% ठीक है, वाटर इसका 5% होता, फायर इसकी 6% है, ये ज़बरदस्त पैगा होता। फ्यूचर में कोई भी अपडेट आती कि आप इसको यूज़ करते तो बहुत अच्छा ये आपको प्रॉफिट देता, गेन देता अच्छा खासा। अच्छा,
इसमें कोई चीज़ होती है पैगा खरीदने के लिए, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो होती हैं। एक इसका विन रेट होता है, दूसरी ये चीज़ें होती हैं, और तीसरा आपने ये देखना होता है जो भी पैगा आप ख़ास तौर पे अगर रेंट पे ले रहे हो आपने उसकी एनर्जी चेक करनी थी, क्योंकि आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए पैगा मिलता है रेंट पे। तो आप उसकी एनर्जी देखते हो कि उसकी कितनी एनर्जी, आप उसे कितना यूज़ कर सकते हो। एनर्जी का इसमें ये होता है कि हर 1 घंटे के अंदर 1 एनर्जी इसकी बढ़ती है, मतलब हर 1 घंटे के बाद आप एक गेम लगा सकते हो। तो जितनी यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जीज होंगी उतने आपको एक्स्ट्रा चांसेस मिलेंगे गेम प्ले करने के। तो एक दिन में तकरीबन 20 से 24 आप गेम प्ले कर सकते हो। ये देखो ये पैक अप बहुत ज़बरदस्त है, 6 5 8 7 वाटर और फायर, यहाँ पे आगे मार्क आ जाता है। ये यहाँ तक तो बहुत ज़बरदस्त था। ये 9% था मेरे ख्याल में, ये 8% है शायद लाइटनिंग। तो यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त था, यहाँ वाटर और फायर में आगे ये मार्क आ जाता है। तो इसके फिर जीतने के चांसेस कम होते हैं। आप कोशिश करना कि ये सब चीज़ें उनकी देख के फिर बाय करना, बेशक मेल हो बेशक फीमेल हो। तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसकी एनर्जी 25 है, मुकम्मल कंप्लीट है। आप इसे यूज़ करोगे तो 1 घंटे के अंदर पहले घंटे में आप इसके 25 की 25 रे से लगा सकते हो। फिर अगले घंटे से जैसे इसकी एनर्जी यहाँ से डाउन होगी, अगले 1 घंटे में इसकी एनर्जी फिर से इसकी बढ़ने लग जाएगी। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा, आपको 24 घंटे के लिए मिलेगा, 25 चांसेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट 24 घंटे में आपको 24 चांसेस और मिल जाते हैं, मतलब टोटल मिला के आपको तकरीबन 49 चांसेस मिल जाते हैं एक पैगा पे गेम प्ले करने के। तो ये भी बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब हम जाते हैं रेंट पे, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कोई पैगा रेंट पे लेना है तो हम क्या करेंगे, इस पे फ़िलहाल कोई मैटर नहीं करता। ये देखें 10% आ रहा है, इसकी 2 एनर्जी है, इसकी 25 एनर्जी है, 190 पे दे रहा है 3 दिन के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको तो हमें ये 63 का पड़ रहा है, बहुत अच्छा है। ऊपर से ये 25 एनर्जी इसकी पूरी है। तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे बाकी करेक्टरिस्टिक इसकी, और इसका विन रेट देखते हैं क्या जा रहा है, 20.99 नहीं, स्पीड 8% है, स्ट्रेंथ 0 है, लाइटनिंग 1% है, विन 4% है, नहीं, फायर 8% है। और अगर हम इसकी रेसिंग हिस्ट्री देखते हैं तो 9th 7th 9th 1st 7th 12th 3rd 11th 1st, ठीक है, नॉर्मल एवरेज है, लेकिन ये आपको ज़्यादा गेन इतना नहीं देगा। अच्छा है ये भी, ये जो एंड में ये जो बूस्ट मारता है ना यहाँ पे, विंड वाटर फायर, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये इधर पहले यहाँ पे मार्क आ जाता है। हम क्या करते हैं, मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे जो हम पैगा यूज़ करते हैं वो कहाँ पे मार्क खाते हैं। अच्छा, पहले मैं अपने पैगा दिखा देता हूँ। मेरे पास ये माई एसेट्स के अंदर हैं पड़े हुए, एक है पैगा ये पड़ा हुआ। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें, ये बहुत अच्छा नहीं था, मैंने ये कम पैसों में लिया था, तकरीबन 54 या 59 PGX कोइंस का लिया था मैंने दोनों। एक वो लिया था क्या नाम है, एमी, और एक ये कोई मेरे ख्याल में डार्क कुछ ड्रंकन है मेरे ख्याल में कुछ, ये लिया था। नेट का मेरे ख्याल में भी बड़ा इशू हो रहा है यहाँ पे मेरे पास। इसमें देख लेते हैं, एक है मेरे पास ड्रंकन डायनासोर, दूसरा है एमी, दो पैक है मेरे पास रेंट पे। तो जो एमी था मेरे ख्याल में मैंने ये कल आज सुबह 2 बजे लिया था, ये मैंने आज सुबह तकरीबन 5 बजे के पास लिया था। तो इसकी भी 8 एनर्जी पड़ी हैं, इसकी 3 पड़ी हैं। इनको मैं यूज़ करता हूँ किसी एक को, जैसे ये देखो मेरे पास एमी एक है, होज पोसर मेल है, 6% स्पीड है, स्ट्रेंथ 8% है, लाइटिंग 7% है, यहाँ पे आकर ये मार्क आ जाता है।
विंड इसकी 1% है, वाटर 3% है, 5% है, ठीक है। इसकी अगर हम रेंटिंग हिस्ट्री, रेसिंग हिस्ट्री चेक करते हैं तो ये देखो 4th 5th 9th 6th फर्स्ट पोजीशन पे आया था, फिर 8th 4th 9th 3rd 8 7 7 7 फिर 3rd। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास फ़िलहाल कौन सा पैगा है, आप इसको बाय कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आपने देख के फिर बाय करना है। और एक और चीज़ देखनी है आपने, जो आप बाय कर रहे हो उसका रेट थोड़ा सा मुनासिब हो, यूँ ना हो कि आप बहुत महंगा बाई कर लो। जैसे कि यहाँ पे 120 का 2 दिन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त दे रहा है, लेकिन इसको भी ओपन करके हम देखेंगे, ये 8% ऑफ दे रहा है, 5% 14% 64। तो हम यहाँ से शॉर्ट बाय करते हैं लो टू हाई, तो यहाँ पे आपको ऑफर्स मिलेंगे, 20% प्रॉफिट शेयर कर रहा है वो। ये देखो ये 54 PGX को इनका मिल रहा है, ये 55 PGX को इनका मिल रहा है। जब आप यहाँ मेटामास्क में स्वैप कर लोगे ना, इधर मेटामास्क में जब आप स्वैप करते हो, आपके पास यहाँ पे PGX कोइन आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से कोई भी पैगा जो आप रेंट करना चाह रहे हो, आपने ओपन करना है उसको। ओपन करना है, ये बाय नहीं करना हमने। अच्छा, ओपन करने के बाद जब यहाँ पे आप इसकी देख लोगे कि करेक्टरिस्टिक्स इसके ठीक हैं, इसका विन रेट ठीक है, अगर इसका विन रेट 22% से ऊपर है और इसकी रेसिंग हिस्ट्री भी अच्छी है, इसका विन रेट देख लो, ये चीज़ें देख लो, ये अच्छा है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रेंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपसे अप्रूवल मांगेगा, आपने इसको अप्रूवल देना है। अप्रूव करोगे तो ये मेटामास्क पे आके आपसे पूछेगा कि आप करना चाह रहे हो, बाकी बाय करना चाह रहे हो या नहीं। तो यहाँ से जब हम इसको कंफर्म करेंगे तो ये स्टेप 2 पे चला जाएगा। फिर हम रेंट पे क्लिक करेंगे तो ये फिर हमारे पास माई एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। जब माई एसेट्स में आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखो आपने रेसिंग में जाना है, इधर रेसिंग में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है पिक आ पैगा, पैगा पे क्लिक करते हो। अब मैं ये पिक करता हूँ नीचे वाला पैगा एम ई, क्योंकि इसका टाइम ख़त्म होने वाला है जल्दी। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पीड 6% है, स्ट्रेंथ 8% है, और लाइटनिंग 7%, विंड 1%, वाटर 3%, फायर 5%। ये जब मैंने ख़रीदा था मुझे इसका पता नहीं था किस तरह से बाई करना है, तो मैंने सिर्फ इसका विन रेट देखा था, तो विन रेट के लिहाज से मैंने इसको बाई किया था। फिर भी इसने मुझे अच्छा गेंद दे दी है, बहुत अच्छा गेंद दी है इसने मुझे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंटरनल एरर आ रहा है, 1 मिनट। जब स्टार्ट करते हैं, मैचिंग स्टार्ट हो गई है। ये मेटामास्क पे मेरे से परमिशन मांगेगा, इसको मैं परमिशन दूंगा। ये देखो परमिशन मांगी, मैंने इसको परमिशन दी, तो ये रूम ज्वाइन कर लेगा। टोटल 12 पैगा होते हैं एक रेस के अंदर। ये लॉबी फुल हो गई है, अनदर मैच देखते हैं कोई मिलता है हमें तो। चलो इसको देते हैं, साइन इन करते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है इसका। चलें जी, ये हो गई रेस स्टार्ट। अभी बाकी बंदे ज्वाइन करेंगे। ये वेटिंग 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 वेटिंग, ये भी वेटिंग में है। जब ये सब बंदे ज्वाइन करेंगे तो ये मेरा है घोड़ा, ये मेरा हॉर्स है, ये वाला। अभी रेस होगी, देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। अच्छा, इसमें जो आप नीचे देख रहे हो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ये 39 डिग्री, उसके बाद ये 46 किलोमीटर पर आवर, फिर ये टेम्परेचर आ रहा है, फिर ये 39 जो इसका वो आ रहा है, लाइटनिंग आ रही है, 56 वाटर आ रहा है। तो आप इसमें नोट करो कि ये जो 279 डिग्री है, ये इसका मेरे ख्याल में स्पीड का होता है। ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका टेम्परेचर हो गया। ये फायर वाला है मेरे ख्याल में, ये फायर।
और जो ये 46 किलोमीटर पर आवर है ये इसका विंड हो गया, ठीक है। फिर ये 43 नहीं, ये टेम्परेचर है, ये पता नहीं किस चीज़ का है। 43 जो है इसका, ये आ गया इसका टेम्परेचर फायर वाला। 39 लाइटनिंग आ गई, ये 7% लाइटनिंग है। और ये 56 वाटर आ गया, ये 3% है। अब ये देखो लाइटनिंग यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मेरे पास 39 मेरे पास लाइटनिंग आ रही है, तो 7% लाइटनिंग है मेरे पास। लेकिन आगे जब ये वाटर शुरू होता है मेरे पास ये 3% है, तो यहाँ पे आके मेरे ख्याल में मैं मार खा जाऊँगा। वैसे तो मेरे ख्याल में हो सकता है मैं सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पे आ जाऊँ। ये देखो मेरा स्लो हो गया, ये आगे आ रहा है, देखो क्या बनता है, जीत गया। ये देखो मैं पहली पोजीशन पे आ गया हूँ। तो इसमें इसकी होती है, जो पहले नंबर पे आता है उसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं PGX कोइन। मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ, ये देखो एमी फर्स्ट पोजीशन पे आई है। तो इसको मेरे ख्याल में 107 मिलते हैं, हाँ 105 PGX कोइन मिलते हैं। सेकंड पोजीशन वाले को मिलते हैं 44 PGX और थर्ड वाले को मिलते हैं 26 PGX। तो नेक्स्ट मैच में जाते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। अब ये फिर मेटामास्क में मेरे से मांगेगा परमिशन। अच्छा, ये जो आप मैच खेलते हो इसमें जो आपको कोइंस मिलते हैं ये माई एसेट्स के अंदर पड़े होते हैं। और इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि आप जो भी गेम खेल रहे हो ना, अब इसकी इनकम आप 14 दिन के बाद, मतलब पूरे जब 14 डेज कंप्लीट होते हैं तब आप जाके क्लेम कर सकते हो, उससे पहले आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ रेस के बाद। यहाँ पे वही सीन है इसका, एंड में वाटर है, लाइटनिंग है, ये टेम्परेचर है, ये विंड है। विंड के अलावा ये मेरे ख्याल में शायद स्ट्रेंथ है, शायद, कोई पता नहीं है, इसका कुछ समझ नहीं आता। और जो ये पता नहीं किस चीज़ का है। अब विंड पे देखो ये मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया 39 किलोमीटर। ये इसलिए है क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रही, 39 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। बाकी जो ये पैगाज हैं इनकी स्पीड या जो स्ट्रेंथ है विंड की वो 0% हो और मेरी 1% है। और आगे ये टेम्परेचर में गया, लाइटनिंग में मेरा 7% है। यहाँ पे तो कोई मुझे मैच नहीं ना कर सकता, ये सारे पीछे रह गए हैं देखो। अब जो वाटर है, वाटर में कुछ इसके साथ रुला पड़ेगा, हो सकता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। नहीं, मैं ही फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ये करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं हर पैदा की, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एरिया इतना इस चीज़ का है, ये एरिया इतना इस चीज़ का है, ये इस चीज़ का है। चलें जी, फिर ये 105 PGX कोइन मुझे मिल गए हैं। फिर नेक्स्ट मैच में जाते हैं, इसको मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। अब ये मेरे ख्याल में लास्ट मैच होगा मेरा, क्योंकि एनर्जीज मेरे पास ख़त्म हो गई हैं इसकी। हाँ, मेरे ख्याल में इस मैच के बाद मेरी ये एनर्जी 0-0 हो जाएगी। अब मैंने इस पैगा पे टोटल मेरे ख्याल में खर्च किए थे 56 PGX कोइन, और इस पैगा ने मुझे कोई 250 प्लस PGX कोइन दे दी है। मैंने इस पे खर्च किए थे 54 PGX, और इसने मुझे कोई 4 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया है। अब इस रेस के बाद देखते हैं, और ये भी इसका टाइम भी देख लेते हैं कि ये कब ख़त्म हो रहा है इसका टाइम। तो अगर कोई एक दो और चांसेस हुए रेस के, उसमें भी हो सकता है कि मैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आ जाऊँ। इन पैगास की कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे से ज़्यादा है फ़िलहाल, बाकी मज़ीद आगे देखते हैं।
मेरे ख्याल में यही जीतेंगे क्योंकि वो बहुत ही आगे चले गए हैं। शायद यहाँ पे कुछ लाइटिंग है मेरे पास ज़्यादा, यहाँ पे कुछ हो, मैं थर्ड पोजीशन पे शायद आ जाऊँ। ये रेस में हार जाऊंगा क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे से ज़्यादा अच्छी हैं। ये देखो, फर्स्ट वाला कितना आगे निकल गया, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे से बहुत अच्छी हैं, ये निकल गए हैं आगे। और ये 57.576 पे इसने क्लियर किया था। मेरा देखो 1 मिनट 1 सेकंड और फिर 0.480, कितना फ़र्क है इसमें, तकरीबन 4 सेकंड का फ़र्क है। ये भी थर्ड पोजीशन पे था। इसमें मैं हूँ 7th रैंक पे क्योंकि मेरे से ऊपर ये सब जो पैगास थे ये अच्छे थे। नेक्स्ट मैच में जाते हैं, मेरे ख्याल में ये लास्ट है अब। ठीक है, मेरा पैगा आउट ऑफ एनर्जी हो गया है। अब मैं जाता हूँ माई एसेट्स में। इसमें देखो माई एसेट्स के अंदर माई प्रॉफिट के अंदर मेरे पास 411 PGX कोइन पड़े हुए हैं। ठीक है, 411 PGX कोइन, इनको मैं 14 दिन 1 घंटे और 31 मिनट के बाद क्लेम कर सकता हूँ। जब मैं इन्हें क्लेम करूँगा ये मेरे मेटामास्क अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये मेरे पास आएंगे PGX में। एसेट्स में जाते हैं तो मेरे पास PGX में जाएंगे। अच्छा, इनको वापस बाइनांस पे लेके जाने का तरीका भी बता देता हूँ आपको मैं। वो यूँ होता है कि आपने मेटामास्क पे क्लिक किया, एसेट्स में आए, आपने यहाँ से क्लेम किया। जब ये वेबसाइट्स पे क्लेम किया तो आपके पास यहाँ पे PGX कोइन आ जाएंगे एसेट्स में। आप इस पे गए, आपने यहाँ से स्वैप करना है इसको। हमेशा जब आपने यहाँ से बाइनांस में या किसी एक्सचेंज में कोइंस लेके जाने हैं, आपने उनको लेके जाना है मैटिक में। आपने उनको कभी भी USDT में लेके नहीं जाना। तो सपोज आप मेरे पास 411 है। ठीक है, देखो मैंने इसमें कितने लगाए थे, $119। मेरे पास कितने हो गए हैं, $348। 119 मैंने लगाए थे 2 पैगा पे। ये मेरी सिर्फ 1 पैगा की इनकम है और अभी इसके 1-2 चांसेस मेरे ख्याल में और मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 1 पैगा पे लगाए थे 54 PGX, जो तकरीबन बन रहे थे $54 ही लगा लो अगर आप। तो $54 लगा के मुझे $348 एक पैगा पे मिल रहे हैं। अगर मैं इसको 2% स्लीपेज पे स्वैप करता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे, देखो मुझे मिलेंगे 202 मैटिक क्वीन। 202 मैटिक क्वीन, बहुत अच्छी इनकम है ये। अच्छा, तो जब यहाँ से मैं स्वैप करूँगा, यहाँ स्वैप देखो आ रहा है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्योंकि मेरे पास इतने PGX कोइन वॉलेट में पड़े नहीं हुए तो मैं इसको स्वैप नहीं कर सकता। जब आप स्वैप करोगे इसको तो आपके पास यहाँ पे PGX कोइन आज PGX कह रहा हूँ, मैटिक कोइन आ जाएंगे। तो आप फिर क्या करोगे, यहाँ से करोगे सेंड। सेंड करोगे, यहाँ पे आपने डालना है अपना एड्रेस। आपने अकाउंट्स पे नहीं करना, यहाँ पे आपने अपना बाइनांस का एड्रेस डालना है। एड्रेस डाल के आप यहाँ पे सेंड कर दोगे आगे। ठीक है, तो बाइनांस पे आप जाओगे, थोड़ी सी उसकी वेरिफिकेशन वगैरह होगी वॉलेट में जाते हो जब आप, तो उसके बाद आपको यहाँ पे मैटिक कोइन मिल जाएंगे। तो उन मैटिक कोइन को आप सेल भी कर सकते हो। जैसे एक्सी इन्फिनिटी गेम में आपको अगर आप टॉप 1000 रैंक में आते हो आपको एक्सी इन्फिनिटी कोइन मिलता है और साथ SLP के जो है वो मिलते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से फिर आर्ट एंड स्पोर्ट में आओगे, आपको ये मैटिक में कोइन मिल जाएंगे। इधर आप इनको यहाँ से सेल कर सकते हो या फिर आप इनको यहाँ पे अर्निंग पे लगा सकते हो। मैटिक ये रहा, अर्निंग पे लगा सकते हो या ट्रेड करके आप इनको सिंपली सेल कर सकते हो जिसमें आपने सेल करना है। तो मैटिक USDT की आपने और यहाँ पे आके आपने इसको आराम से सेल कर दिया। जो मार्केट प्राइस है या जो भी है, आपको प्रॉफिट चाहिए आप इसे सेल कर दो
और आपके ये पैसे आ जाएंगे। और P2P के ज़रिए या फिर बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए आप अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे लेके आ सकते हो। सिंपल इजी है। अगर किसी को कोई भी मुश्किल हो रही हो तो नीचे अपने कमेंट्स करें, या फिर मेरी ईमेल पे आप मेल करें मुझे, मैं उसको पढ़ के आपको गाइड कर दूंगा कि ये गेम में जोन जोन सी हर्डल्स आ रही हैं उनको आपने किस तरह से दूर करना है। बाकी सारा बहुत सिंपल है, सारा मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।